अच्छा जी, ये है जी कनाल सिटी। कनाल सिटी में हम जो है जी दाखिल हो रहे हैं इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बाबर बेग और आप देख रहे हैं APIG TV। ईद का दूसरा दिन, तमाम अहले वतन और अहले इस्लाम को मुबारक हो। तो ईद की खुशियां अल्लाह ताला आपको हज़ारों देखनी नसीब करे। तो आज जी जैसे आपको पता है कि ईद का दूसरा दिन है, तो आज हम जाएंगे कनाल सिटी। और कनाल सिटी सराय आलमगीर नहर के बिल्कुल किनारे पर वाक़या है। तो बड़ा एक खूबसूरत मनसूबा है। वहाँ जाएंगे, हमारे दोस्त हैं चौधरी अबरार साहब। तो चौधरी अबरार साहब से जाके ईद मिलन भी होगी और इंशाल्लाह वहाँ आज बड़ी रौनक होती है। तो वहाँ आज कोई प्रोग्राम भी है, वो भी हम देखेंगे और वहाँ भी एक व्लॉग करेंगे, उसके साथ बात भी करेंगे। और उसके बाद वहाँ से हम आएंगे डॉक्टर ताहिर इकबाल चौधरी साहब के पास। तो डॉक्टर ताहिर इकबाल साहब के पास चूँकि कल साल में पहली मुलाकात उनसे नहीं हुई, तो इंशाल्लाह आज सेकंड डे है ईद का, तो आज उनसे मुलाकात होगी। लेकिन आज मुलाकात जो है वो घर पर नहीं होगी, हॉस्पिटल में होगी। तो चलते हैं डॉक्टर ताहिर इकबाल साहब के पास भी और चौधरी अबरार साहब के पास भी। तो हम जी अपने शहीन चौक पहुंच चुके हैं गुजरात। अब हम GT रोड की तरफ रवाना हैं। तो इंशाल्लाह हमारा तकरीबन 40 मिनट का सफ़र है। हमारे साथ रहिए, मज़ा आने वाला है। जी देखें किस तरह हम 2 मिनट में, बिल्कुल 2 मिनट भी मैं ज़्यादा वक्त कहूँगा जी, 2 मिनट से पहले हम बिल्कुल GT रोड पर रवाना हैं। ट्रैफिक की रवानी है। तो यही मैं कहता हूँ कि देखें हमारा शहर जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात है, ये बड़ा खुला डुला शहर है। तो आप जहाँ से भी निकलते हैं, शहर के अंदरून से ज़रा निकलते हुए को 10 मिनट 15 मिनट लग सकते हैं। बाकी मैंने बड़े बड़े शहर देखे हैं कि शहर से निकलते ही घंटों ज़ाया हो जाते हैं। तो आज ज़िंदगी का जो वक्त है वो बड़ा कीमती है। हमें चाहिए कि हम जल्द से जल्द ट्रैवल करें। जहाँ से हम निकलना चाहते हैं वहाँ से निकलें। शहर का जो रश है, जो कचकच है, उससे हम बचें। तो यही वो वजह है कि आजकल सोसाइटियाँ, टाउन्स और जितनी मतलब हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं वो तेज़ी से परवान चढ़ रही हैं। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो मैं बज़ाते खुद, मतलब हालांकि यहाँ मेरे घर से मुझे GT रोड पर निकलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट चाहिए। इसके बावजूद मैं ये 5 मिनट का फासला भी ख़त्म करना चाह रहा हूँ। और मैं भी इंशाल्लाह, मेरा फ्यूचर में प्रोग्राम है कि हम भी किसी टाउन में जो है वहाँ मूव करें। तो टाउनों में आजकल एक तो सहूलत ये है कि आपको जो प्लॉट्स वगैरह हैं वो आसान किस्तों पर मिल जाते हैं। आप आसानी से एक अच्छा कीमती प्लाट जो है वो खरीद सकते हैं। 5 मरले 10 मरले, लोग कनाल का भी लेते हैं। लेकिन मेरे जैसा बंदा तो कम से कम चले को 5-10 मरले का तो ले सकता है, सफ़ेद पोश जो आदमी है। तो मतलब हमें चाहिए। तो ये देखें कितनी आसानी से आप मतलब ट्रैवल कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। और आप बिलीव करें कि कम से कम भी ये 50 किलोमीटर का सफ़र होगा, जो इंशाल्लाह हम 30 से 40 मिनट में, मतलब 45 मिनट में हम हद तय कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये इतनी आसानी ज़िंदगी में, क्योंकि वक्त कीमती है, हर बंदा फास्ट है और हर बंदा जो है वो जल्द से जल्द नतीजा चाहता है। तो जनाब ये देखें हम गुजरात से निकल चुके हैं। मेरा ख्याल है कि हमें टोटल 4-5 मिनट हुए हैं निकले हुए, और हम गुजरात जो है वो गुजरात से आउट हो चुके हैं। तो बस आगे देवना मंडी आ जाएगा जी, उसके आगे लाला मूसा आएगा, लाला मूसा से आगे आएगा जी खारियाँ, और खारियाँ से आगे सराय आलमगीर। तो सराय आलमगीर से हमारा 2-3-4 किलोमीटर का ट्रैवल है नहर के किनारे, जहाँ कनाल सिटी जो है जी बड़ा खूबसूरत मनसूबा।
तो वो वहाँ मौजूद है, तो वहाँ हम जा रहे हैं जी। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मुझे शायद मतलब हम जो है अपना जो प्रोडक्शन हाउस है उसे भी शायद कनाल सिटी ही ले जाएं। आने वाले दिनों में हमारा ये प्रोग्राम है। बाकी आगे आगे देखिए होता है क्या, जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा, जो मंजूर खुदा होगा। तो हमारे साथ रहिए। ये खूबसूरत नज़ारे आप देख रहे हैं, जबकि ये देखने को आजकल नहीं मिलते। हमारी ज़िंदगी शहरों में ही महदूद होकर रह गई है, लेकिन मैं कहूँगा कि छोटे शहरों की जो ज़िंदगी है वो बड़ी ही मज़ेदार है। जो टाउन्स की ज़िंदगी है वो बड़ी मज़ेदार है। जैसे कहते हैं तारीख दोहराती है अपने आप को, तो मेरा ख्याल है कि तारीख अपने आप को दोहराएगी। लोग अब शहर की तरफ से गांव की तरफ रुख करेंगे। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि लोग शहर की तरफ से गांव की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि वो सहूलतें भी देख ली, वो आसाइशें भी देख ली। लेकिन चूँकि आज रोड बन चुके हैं, गाड़ियाँ हैं, सहूलतें हैं। पहले ये वक्त होता था कि अगर गांव में सहूलतें नहीं थी तो गांव में इतनी गाड़ियां भी नहीं थी। जिस बंदे के पास मोटरसाइकिल होता तो बड़ी बात होती थी। सबसे अच्छी सवारी जो है वो उस दौर की, आज से 30-40 साल पीछे जाए, साइकिल और तांगा जो है जी वो बड़ी शाही सवारी थी। उसे शाही सवारी कहा जाता था। और आम बंदे की जो सवारी है वो साइकिल थी। तो आज देखें, खैर तो ये देखें जी, हम गुजरात से बाहर निकल के ये हमारे उल्टे हाथ जो है गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स आएगा जी। तो ये बिल्डिंग है जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो इससे हम गुजर रहे हैं। ये देखें। अच्छा जी, ये मैं आपको मेरे दाएं बाएं ना फर्नीचर के शोरूम्स नज़र आ रहे हैं, बल्कि इम्तियाज़ मॉल भी यहाँ है। ठीक है जी, ये सारे तो ये शोरूम्स जो हैं ये फर्नीचर के, जैसे आपको पता है कि गुजरात फर्नीचर की इंडस्ट्री है, तो ये फर्नीचर्स के जो शोरूम हैं ये भी सभी बाहर आ चुके हैं। बल्कि ये सारे शोरूम्स हैं जी। तो अभी मैं आपको आगे बताऊं कि भाई सुजुकी सेंटर आगे आएगा। ये हमारे गुजरात का एक पंखों की फैक्ट्री है, तो वो भी ये शहर में आ चुकी है। ये कभी सरगोदा रोड पर हुआ करती थी। तो आप देखें कि लोग कितनी जल्दी से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, जहां आपके सबसे जो कीमती चीज़ है वो वक्त है। तो वक्त जो है इस वक्त आप कह लें कम है और मुकाबला सख्त है। तो अगर आपने ज़िंदगी में सर्वाइव करना है तो इसके लिए, अच्छा सामने देखें आप, सुजुकी का हमारा जो गुजरात का शोरूम है ये आ गया है। अच्छा, हमारे ये सिटी में जितनी ब्रांडेड गाड़ियाँ हैं उनके शोरूम जो हैं वो जीटी रोड पर है, और बड़ी सहूलत है जी यहाँ से आने जाने में लोगों को। तो बड़ी मज़ेदार लाइफ है। तो गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ गर्मी भी वो गर्मी नहीं होती जो दूसरे शहरों में पड़ती है। तो सर्दी यहाँ बहुत ही मज़ेदार होती है। तो यहाँ से हमें आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद और मरी बड़ा ही करीब पड़ता है। मरी की अगर हम बात करें तो यहाँ से 2.5-3 घंटे में हम मरी के लिए ट्रैवल कर सकते हैं गुजरात से। और जहाँ मैं जा रहा हूँ सराय आलमगीर, वहाँ से अगर मरी जाना चाहें तो मेरा ख्याल है 2 घंटे की ड्राइव रह जाती है मरी की, और इस्लामाबाद 1.5 घंटा। तो यहाँ से हमारे गुजरात से तकरीबन 2 घंटे जो हैं आराम से इस्लामाबाद के या पिंडी के लग जाते हैं। तो आगे आधा घंटा पौना घंटा मरी के लिए कर लें अपनी ड्राइव पे, गाड़ी पे। खैर जी, चलें आगे चल के हम आपको अपनी मंजिल पे दिखाते हैं कि कहाँ पहुँच गए हैं। तो रास्ते में मैं आपको सिटी जो है वो बताता जाऊँगा जी। जी दोस्तों, हम इस वक्त गुजर रहे हैं जी खारियाँ सिटी से। तो खारियाँ भी काफ़ी रौनक है जी आज। रूटीन में तो वैसे सिर्फ जीटी रोड ही चल रहा होता है, लेकिन खारियाँ के जो शहरी हैं वो भी बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं। और सड़कों पर काफ़ी रौनक है। लोग अपनी फैमिलियों के साथ जो है वो बाहर निकले हुए हैं। तो चलें जी आगे चलते हैं, देखते हैं सराय आलमगीर क्या हो रहा है और कैसा है। तो ये अभी हम जी खारियाँ सिटी को क्रॉस कर रहे हैं।
जी नाज़रीन, जो ही हम खारियाँ क्रॉस करते हैं तो देखें कैसे दिलकश मंजर हैं, कैसी बिल्कुल ताज़ा फ़िज़ा और कितना खूबसूरत माहौल है। और ये देखें आप, ये कभी आपको कैमरे में ये कितने खूबसूरत नज़ारे, सर सब्ज़ शादाब, हरियाली हरियाली आपको हर तरफ नज़र आएगी। तो आप कभी ये आके ख़ुद नज़ारा करें, देखें कि ये कितना खूबसूरत और पुरसकून माहौल है यहाँ। तो जैसा कि आपको रोड पे बहुत सारे मनचले नज़र भी आ रहे हैं मोटरसाइकिलों पे, तो ये तो हमारी गाड़ी के आगे आ रहे हैं भाई साहब। अच्छा जी, यहाँ मनचले जो हैं ये मोटरसाइकिलों पे बड़ा बड़ा लंबा सफ़र करते हैं, लेकिन खाली सफ़र नहीं करते, ये कानून जो है उसकी बालादस्ती को भी बरकरार नहीं रखते। हमें चाहिए कि कानून की बालादस्ती को बरकरार रखें, कुछ भी नहीं तो अपनी जान से तो मोहब्बत करें। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं टोले, तो ये टोलियों की शक्ल में जो है ये सड़क पर सफ़र करते हैं और इसी तरह चलते हैं। तो मैं अब जहाँ से गुजर रहा हूँ, जहाँ एक लंबा सिलसिला है, यहाँ मेट्रो सिटी है, यहाँ बराक सिटी है, यहाँ जी ग्रैंड सिटी है। अच्छा, एक और सिटी है जी यहाँ, तो शायद वो गुजरांवाला और सियालकोट का मंसूबा है। खैर, मतलब यहाँ बहुत सारे जो हैं जी, वो इस वक्त सिटी जो है एक नए सिटी बन चुके हैं, सिटी के अंदर सिटी बन चुके हैं, जंगल में सिटी बन चुके हैं। ये देखें जी कैसा खूबसूरत मंजर, दरख्तों का एक झुंड जो है उसके दरमियान से हम गुजर रहे हैं। तो खैर, हमारे साथ रहिएगा। अभी आपको नहर का नज़ारा भी करवाना है, व्लॉग लंबा हो रहा है तो रुसराय आलमगीर की नहर का नज़ारा भी आपको करवाएंगे और आपको कनाल सिटी का नज़ारा भी करवाएंगे। जी नाजरीन, हम सराय आलमगीर की नहर के ऊपर से गुजर रहे हैं जी। ये पुल है नहर का, और अभी हम यू टर्न लेके तो नहर के किनारे आएंगे और मुंह करेंगे हम जातला की तरफ। लेकिन चंद किलोमीटर के फासले पर हमारी मंजिल आ जाएगी कनाल सिटी जी। तो चलते हैं कनाल सिटी।
अच्छा जी, हम नहर के किनारे जा रहे हैं। नहर पानी से भरी हुई है। अगर इस नहर की बात करें तो ये बड़ी कदीम नहर है और अंग्रेज़ के ज़माने से चली आ रही है। तो इस नहर, ये वो नहर है जिस नहर के नीचे से नहरें गुजरती हैं। मतलब हमने एक व्लॉग मेरे चैनल पे मौजूद है। ये पुल दिखाएं जी। अच्छा जी, ये मैंने आपको पुल दिखाया है। तो ये वो नहर है जिस नहर के नीचे से नहरें गुजर रही हैं। ठीक है जी, बहुत सारी नहरें इसके रास्ते में इसके नीचे से गुजरती हैं। नहरें कह लें, नाले कह लें, सेम नाले कह लें, तो वो भी हैं। चले खैर जी, हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा हैं और बिल्कुल हम अपनी मंजिल पे तकरीबन पहुंच चुके हैं जी। तो अभी हम गेट इंटर होंगे, आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये है जी कनाल सिटी। कनाल सिटी में हम जो है जी दाखिल हो रहे हैं इस वक्त।